विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। सांख्य कारिका की कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सांख्य कारिका के हम कारिका संख्या 7 पर विचार कर रहे थे, जिसमें पदार्थ होते हुए भी उपलब्ध नहीं हो पाता, हम उसको जान नहीं पाते, इसके कितने कारण संभव है, उन संभावित कारणों का वर्णन कारिकाकार के द्वारा किया गया। कोई व्यक्ति कहे कि वस्तु को हम नहीं देख पा रहे हैं आँखों से, कानों से नहीं सुन पा रहे हैं, त्वचा से स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, घ्राण से सूंघ नहीं पा रहे हैं, रसना से उसका रस नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए वो वस्तु है ही नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि वस्तु होते हुए भी 8 कारण होते हैं। उन 8 कारणों से दिखाई नहीं देती अथवा सुनाई नहीं देती या किसी भी इंद्रियों से उसका ग्रहण नहीं हो पाता। उसके 8 कारण हैं, जिसमें से कुछ कारणों की चर्चा हमने पूर्व में की थी। जैसे महर्षि ने कहा कि अति दूर हो जाने से भी वस्तु होते हुए दिखाई नहीं देती। जैसे कबूतर आदि ऐसे पक्षी होते हैं या बाज इत्यादि ऐसे पक्षी होते हैं जो इतने ऊपर चले जाते हैं कि हम उसको देख नहीं पाते। वायुयान इतने ऊपर चले जाते हैं कि हम उसे देख नहीं पाते। तो न दिख रही है तो इसका मतलब आकाश में पक्षी नहीं है, वायुयान नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अति समीप होने से भी वस्तु होते हुए दिखाई नहीं देती। जैसे आंख का काजल होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से मन स्थिर न हो, कहीं कामासक्त हो, क्रोधासक्त हो, किसी अन्य विषयों में इतना आसक्त हो, डूबा हुआ है, स्वस्थ नहीं है मन, तो अस्वस्थ मन यानी कि चंचल मन से भी वस्तु गृहीत नहीं हो पाती। जैसे मन चंचल है, इतना खोया हुआ है अपने स्मृतियों में, कहीं यादों में, और उसको पुस्तक दे दी जाएगा पढ़िए, वो पुस्तक उसके सामने रहती है लेकिन क्या है क्या कुछ समझ में नहीं आता उसको। क्या लिखा है इसमें, क्या कहना, ये पंक्ति क्या कहनी चाह रही है, उसको कुछ बोध नहीं हो पाता। तो वाक्यार्थ बोध नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि मन कहीं और चिंतित है। इंद्रियां नष्ट हो जाए तो भी वस्तु होते हुए भी दिखाई नहीं देती। जैसे आंख चली जाए तो रूप दिखाई नहीं देगी, कान खराब हो जाए तो शब्द सुनाई नहीं देगा। तो दिखाई सुनाई न देने से क्या वो वस्तु है ही नहीं? क्या रूप और शब्द है ही नहीं? ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो मन के अनवस्थान होने से, इंद्रियों के घात हो जाने से भी वस्तु होते हुए भी दिखाई नहीं देती। और कहा कि वस्तु यदि सूक्ष्म है तो सूक्ष्म वस्तु भी दिखाई नहीं देती। जैसे वायु है, वो सूक्ष्म है, उसको हम देख नहीं सकते आंखों से। या कोई कहे कि चलो आंखों से उसको नहीं देख सकते वायु को, लेकिन त्वचा से तो स्पर्श कर सकते हैं ना, इसलिए त्वचा से स्पर्श कर सकते हैं तो अनुभव में आ जाता है, इसलिए हम उसको प्रत्यक्ष मान लेंगे। तो चलो वायु को आप कह रहे हैं, लेकिन जब परमाणु आदि है उसको हम कैसे कहेंगे? वायु में कितने कण जल के ऐसे बिखरे होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। जैसे कहते हैं कि ठंड वायु, वायु ठंडी जब चलती है, वायु में जो शीतलता का हम अनुभव करते हैं वो शीतलता किसका है? वायु का तो है नहीं, क्योंकि वायु यदि शीतल होता तो सदैव वायु शीतल ही होता। गर्मी में भी शीतल है, फिर लू क्यों चलता है? तो ये जो शीतलता है ये वायु का गुण नहीं है। उस वायु के साथ जल के कण प्रवाहित होते हैं, इसलिए वो जल के कण हमारे त्वचा से संस्पृष्ट होते हैं और उसके कारण हमें ठंड वायु है ऐसा अनुभव होता है। लेकिन वो जल के कण दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने से वो दिखाई नहीं देते। तो सूक्ष्म वस्तु भी
हमारे इंद्रियों से गृहीत नहीं हो पाती। इसलिए इंद्रियों से गृहीत न हो पाने से कहे कि वस्तु ही नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। और कहा कि व्यवधानात्, व्यवधान होने से भी, कोई व्यवहित है चीज है, ढकी हुई है, आवृत है, ओझल है, दीवार से ओझल है, इस कक्ष से उस कक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि बीच में दीवार है। तो वो व्यवधान है। व्यवधान होने से भी उधर क्या है, कौन है, कौन सी वस्तु रखी हुई है, वो हमें दिखाई नहीं देती। तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब उधर कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है, व्यवहित है। ऐसे ही भूमि के अंदर क्या खजाने गड़े हुए हैं, वो दिखाई नहीं देते, तो इसका मतलब है ही नहीं अंदर कुछ। भूमि के अंदर जल है, दिखाई नहीं देता, तो क्या कहें कि भूमि के अंदर जल नहीं है? ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो व्यवधान होने से भी वस्तु दिखाई नहीं देती। और इसी प्रकार से कहा अभिभवात, अभिभव हो जाने से, विभव का मतलब दब जाने से भी वस्तु दिखाई नहीं देती। दब जाने का मतलब ये होता है कि एक पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ से दब जाता है, अभिभूत हो जाता है। जैसे दिन में चंद्र और तारों का प्रकाश जो है सूर्य के प्रकाश में दब जाता है। चंद्र तारा आदि का प्रकाश, अब चलिए चंद्र का प्रकाश कहेंगे तो हो सकता है कि लोग कहे कि भाई चंद्र का तो अपना प्रकाश ही नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसी प्रकाश को परावर्तित करता है। तो ताराओं का तो अपना प्रकाश होता है। तो तारों का प्रकाश जैसे दिन में दिखाई नहीं देता, उल्का पिंड आदि टूटते हैं तो उनमें भी प्रकाश होता है। रात में तो दिखाई देते हैं कि तारे टूटते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन दिन में भी तारे टूटते हैं, परंतु दिखाई तो नहीं देते। ऐसा नहीं है कि रात में ही तारे टूटते हैं, ऐसा नहीं है कि रात में ही तारे टिमटिमाते हैं, दिन में नहीं टिमटिमाते हैं, ऐसा नहीं है। वो रात में भी जगमगाते हैं और दिन में भी वैसे ही रहते हैं, परंतु रात में तो अनुभव होते हैं और दिन में अनुभव नहीं होते। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि सूर्य का प्रकाश तीव्र है। तारों की प्रकाश की अपेक्षा से सूर्य का प्रकाश हमारे लिए तीव्र है। तो तीव्र प्रकाश में मंद प्रकाश दब जाता है। जैसे दिन में ट्यूबलाइट जला हुआ हो, गली में जो लाइट जले हुए होते हैं वो नहीं दिखते, उनका प्रकाश अलग से नहीं दिखता, जला है अथवा नहीं जला है ऐसा अनुभव में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो तीव्र सूर्य के प्रकाश से दब जाता है। तो तीव्र प्रकाश से मंद प्रकाश का दब जाना, इसको कहते हैं अभिभव। इसी प्रकार से और भी विषय में हम जान सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जब तीव्र प्रकाश में मंद प्रकाश दब जाए और वो अनुभव में नहीं आए, दिन में तारों का प्रकाश अनुभव में नहीं आए, दिन में उल्का पिंड अनुभव में नहीं आए, दिन में जो है गली में जो लाइट जल रहे हैं वो अनुभव में नहीं आए, तो क्या कहेंगे कि वो है ही नहीं, वो जल ही नहीं रहे हैं, उनका प्रकाश ही नहीं है? ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो अभिभूत हो गए, दब गए, इसलिए दबने के कारण अनुभव में नहीं आ रहे, दिखाई नहीं दे रहे हैं, इंद्रियों का विषय नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए वो हैं होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये अभिभवात, ये 7वां कारण कहा कारिकाकार ने। और 8वां कारण कहा समानाविहारात। समानाविहार का मतलब होता है कि समान आकृति के समान जातीय वस्तु अपने समान जातीय में मिल जाए। कोई एक व्यक्ति है, कोई एक वस्तु है, वो अपने समान जातीय समुदाय में जाकर के मिल जाए, अभिहार हो जाए, तो भी दिखाई नहीं देती। जैसे एक जल की बूंद है, वो सागर में मिल जाए तो अलग से आपको दिखाई नहीं देगा कहाँ है वो बूंद, किधर गया। जैसे चावल की बहुत राशि है, ढेरी है, उस ढेरी में एक चावल हम ऐसा फेंक दें और किसी व्यक्ति से कहा कि जो फेंका हुआ चावल जाकर लाइए, अब उसको नहीं दिखेगा वो कौन सा चावल है। एक कबूतर जाकर के कबूतर के झुंड में बैठ जाए तो कबूतर कौन है वो पता नहीं चल पाता, क्योंकि समान अभिहार हो जाने पर, समान जातीय वस्तु के झुंड में जाकर के मिल जाने से वो वस्तु नहीं दिखाई देती। तो दिखाई नहीं देती तो क्या कहेंगे, है नहीं, वो मिल गई। बूंद सागर में मिल जाए
बूंद किसी तालाब में, नदी में मिल जाए तो क्या कहें कि बूंद नहीं है? बूंद है, लेकिन ऐसा मिल गया कि वो हमें अलग से अनुभव में नहीं आ रहा है। तो अनुभव में नहीं आ रहा है तो क्या नहीं है? ऐसा नहीं कह सकते। वो है, लेकिन समानाविहार रूपी कारण से वो अलग से पृथक रूप से हमें इंद्रियों से गृहित नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार से कारिकाकार ने 8 कारण बताया कि इन 8 कारणों से वस्तु होते हुए भी हमारे इंद्रियों से दिखाई नहीं देती। बात सही है, इसमें से कोई भी कारण ऐसा नहीं है कि जिसका हम खंडन कर सके, और ऐसा अप्रमाणिक कथन हो, ऐसा नहीं है। सब तर्कयुक्त बातें हैं। बात सही है कि 8 कारण जब होते हैं तो वस्तु होते हुए भी दिखाई नहीं देती। अब पूर्व पक्ष का जो ये कहना था, उसके लिए महर्षि ने ये कथन किया, क्योंकि पूर्व पक्ष ने ये कहा था कि हो सकता है कि व्यक्त अव्यक्त और ज्ञा ये जो है ही नहीं, इसलिए भी दिखाई नहीं दे रहे। दोनों प्रकार से दिखाई नहीं देता। बात दोनों तरफ अभी दोनों के पक्ष जो है मजबूत है, पूर्व पक्ष के भी पक्ष मजबूत है। क्यों? क्योंकि उसका भी कथन ठीक है कि हो सकता है कि ये व्यक्त अव्यक्त और ज्ञा नामक जो पदार्थ आप कल्पित कर रहे हैं, ये बंध्या का पुत्र और खम पुष्प की भांति, बालू के तेल की भांति है ही नहीं, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे। तो असत पदार्थ भी दिखाई नहीं देता, और आप कह रहे हैं कि सत पदार्थ भी कभी दिखाई नहीं देता इन 8 कारणों से। हो सकता है दोनों कथन सही है, दोनों के कथन अपने अपने जगह ठीक है। तो अब मामला यहां पर यह फंसा कि 8 कारणों से, ये 8 कारणों वाले कारण हैं आपके व्यक्त अव्यक्त ज्ञ वाले न दिखाई देने में, अथवा हमारा असत रूपी कारण है न दिखाई देने के प्रति, यानी कि वस्तु है ही नहीं इसलिए दिखाई नहीं दे रही थी। तो है ही नहीं इसलिए दिखाई नहीं दे रही है कि इन 8 कारणों में से कोई कारण एक है जिसके माध्यम से वो दिखाई नहीं दे रही। इसका निर्णय कैसे होगा? ये व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ, ये 25 तत्वों का जो समुदाय है, ये तो दिखाई तो नहीं देते। चाहे वो प्रकृति है, सत्व रज तम है, बुद्धि है, अहंकार है, इंद्रियां हैं। इंद्रियां का मतलब ये इंद्रियां नहीं, ये तो गोलक हैं। ये जो है इंद्रियां, जिसको हम इंद्रियां कहते हैं, इसको महर्षि गोलक कहते हैं। अतीन्द्रियम इंद्रियाणाम भ्रांता नाम अधिष्ठाने, इस सूत्र के माध्यम से महर्षि कपिल कहते हैं कि इंद्रियां अतीन्द्रिय होती हैं। चक्षु, त्वक, श्रोत्र, रसना, ये जो इंद्रियां हैं ये अतीन्द्रिय होती हैं, लेकिन अधिष्ठान में यानी कि इनके गोलक में भ्रांति हो जाती है। ये गोलक इंद्रियां नहीं है। इन गोलक में वो इंद्रियां निवास करती हैं, वो सूक्ष्म होती हैं, वो एक शक्ति है। उन्हीं सूक्ष्म शक्ति के माध्यम से ये गोलक के द्वारा वो विषयों को ग्रहण कर पाते, इसलिए कभी कभी गोलक सही होने पर भी दिखाई नहीं देता। डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि इसका गोलक बदल दीजिए, आंख बदल दीजिए। आंख बदल दें तो उसको देखने लगेगा तो कहेगा कि नहीं, वो चेक करता है कि भाई इसको जो है आंख अब कोई अपना दान कर दे, नेत्रदान कर दे, तो उससे भी उसको दिखाई देने लगे। ऐसा नहीं होता, सब में नहीं होता। अरे सूक्ष्म इंद्रियां ठीक हैं तब तो गोलक बदल दीजिए, वो काम हो जाएगा। लेकिन सूक्ष्म इंद्रियां में कोई समस्या है, वो पूर्ण रूप से किसी प्रारब्धवशात उसमें अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं, क्योंकि इंद्रियों को सही रखने के लिए कुछ प्रारब्ध अपेक्षित हैं, पुण्य कर्म चाहिए, तब जाकर इंद्रियां काम करेगी। कोई पाप कर्म बीच में आ जाएगा, इंद्रियां विघात हो जाएगा। तो इसलिए सूक्ष्म इंद्रियां सही होती है तब जाकर के गोलक बदल देने से वो दिखाई देने लगता है। यदि सूक्ष्म इंद्रियां सही नहीं है, किसी प्रकार के उनमें दोष है, पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं है, तो गोलक बदल देने से भी दिखाई नहीं देता। इसलिए केवल यही इंद्रियां होती तो जितने भी व्यक्ति हैं जो जन्मांध हैं उनको लगा दीजिए आंख और दिखाई दे, ऐसा नहीं है, दिखाई नहीं दे सकता। उसमें डॉक्टर जो है उसको देखते हैं कि इसमें रोशनी आ सकती है, इसमें नहीं है, मना कर दे कि इसका नेत्रदान भी कोई कर दे तो भी कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए इंद्रियां जो अतीन्द्रिय होती हैं, तो वो उन अतीन्द्रिय इंद्रियों का ज्ञान हो अथवा पंचतन्मात्र का ज्ञान हो या पंचभूतों का ज्ञान हो। पंचभूतों का ज्ञान मतलब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जो पंचभूत हैं वो भी सूक्ष्म ही है।
हम जिसको पृथ्वी कहते हैं वो पृथ्वी तो संघात रूप, कार्य रूप है, लेकिन महर्षि जो पंचभूत में अलग अलग भूत गिनाते हैं, पृथ्वी को अलग, तेज को अलग, वायु को अलग, जल को अलग, आकाश को अलग, वो कारण रूप हैं, परमाणु रूप है, सूक्ष्म रूप में गिनाते हैं। और उन पांचों भूतों के समुदाय से ये सब बनता है। पृथ्वी तत्व तो विशुद्ध पृथ्वी नहीं है, उसमें पृथ्वी के परमाणु की अधिकता है, इसलिए उसे हम पृथ्वी कहते हैं। उसमें जल भी होते हैं, उसमें तेज के भी अंश होते हैं। जैसे एक पत्थर है, उस पत्थर को हम पार्थिव ही कहेंगे, पृथ्वी ही कहेंगे, क्योंकि पृथ्वी का विस्तार मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि के रूप में है, सब पृथ्वी ही कहते हैं। तो अब पत्थर हैं, वो पत्थर केवल पृथ्वी थोड़ी है। पत्थर का जो संघात है, जो संगठित है, वो जल के कारण संगठित है। पत्थर में जल होता है। अब ये अनुभव में नहीं आया क्यों जल होता है, क्यों? क्योंकि ये जो परमाणुओं को जोड़ना, संगठित करना, ये जल का स्वभाव होता है। बिना जल के कोई भी पदार्थ पार्थिव संगठित हो ही नहीं सकता। जैसे आटा के कण हैं, वो आटे के कण ऐसे बिखरे रहते हैं, पाउडर होते हैं, और जब उसमें जल मिला दिया जाता है तो वो लोंदा बन जाते हैं, संगठित हो जाते हैं। ऐसे सीमेंट आदि है, वो भी बिखरे रहते हैं, लेकिन जब उसमें जल डाल देते तो संगठित हो जाते हैं। ऐसे भी कोई संगठित पदार्थ है, इसका मतलब उसमें जल तत्व है। तो पत्थर में जल तत्व भी है, तभी पत्थर का अपना स्वरूप है। और पत्थर में अग्नि तत्व भी है, क्योंकि आप पत्थर को घर्षण करिए, देखिए अग्नि निकलेगा। और पत्थर के अंदर आकाश भी है, परमाणुओं के बीच में जो है, अब हमें दिखता नहीं है, लेकिन परमाणु गोलाकार होते हैं। वो गोल परमाणु जो है आपस में कितना भी चिपके रहें, बीच में वो गैप रहता है, खाली स्थान आता है, इसलिए उसके अंदर आकाश भी है। और जहां आकाश है वह वायु भी है, वायुमंडल वाले आकाश में तो वायु रहेगी। तो इस प्रकार से ये जो हम भौतिक पदार्थ देख रहे हैं पृथ्वी के रूप में, ये तो पंचभूतों के समुदाय से निर्मित है। लेकिन जो महर्षि ने गणना किया है 25 तत्वों में, जो पंचभूत, वो सूक्ष्म है। स्थूलभूत जो है, स्थूलभूत भी अपेक्षाकृत सूक्ष्म ही है, और उससे भी सूक्ष्म तन्मात्र है, उससे भी सूक्ष्म अहंकार है, उससे भी सूक्ष्म बुद्धि तत्व है, महतत्व है, और उससे भी सूक्ष्म प्रधान है, प्रकृति है, माया है। तो इस प्रकार से ये जितने भी तत्व हैं, ये दृष्टिगोचरित नहीं हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? इन आठों में से कोई कारण है, अथवा ये है ही नहीं, वही इसका कारण है न देखने के प्रति, जो पूर्व पक्ष ने कहा था। तब उसके लिए कारिकाकार अगले कारिका जो है, कारिका संख्या 8, और कह रहे हैं, सौक्षम्यात् तदनुपलब्धि नाभावात् कार्यतस्तदुपलब्धि महदादितच्च कार्यं प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। कह रहे हैं कि सौक्षम्यात् तदनुपलब्धि, ये जो 25 तत्व हैं व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ के रूप में, ये 25 तत्व होते हुए भी दिखाई नहीं देते। इसमें क्या कारण है? तो आचार्य ने कहा कि सौक्षम्यात्, सूक्ष्म होने से, बहुत बारीक है, सूक्ष्म होने से ये दिखाई नहीं देती। नाभावात्, अभाव होने से दिखाई देती है, ऐसा नहीं है। यानी कि बंध्या का पुत्र, खम पुष्प, बालू का तेल, इस प्रकार से वो है ही नहीं, जगत में उनकी सत्ता ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, इस कारण से दिखाई नहीं देते, ऐसा नहीं है। वो हैं, लेकिन सूक्ष्म होने से दिखाई नहीं देते। 8 कारण बताए थे आचार्य ने कि उन 8 कारणों से वस्तु होते हुए भी दिखाई नहीं देती। तो उनमें से किन कारणों से दिखाई नहीं देती? तब यहां आचार्य ने कहा कि सौक्षम्यात् तदनुपलब्धि, सूक्ष्म होने से, बहुत बारीक है, बहुत बारीक है। अणोर अणियान महतो महियान, तो अणु से भी अणु है, बारीक है। ये सब 2500 तत्व जो है बहुत बारीक है, बहुत सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म होने से वो दिखाई नहीं देते, न कि अभाव होने से दिखाई नहीं देते। यानी कि अस्तित्व ही नहीं है इसलिए नहीं दिखाई देता, ऐसा नहीं है, सूक्ष्म है इसलिए दिखाई नहीं देते। ये स्पष्ट किया आचार्य ने। तो सौक्षम्यात् तदनुपलब्धि नाभावात्। अब कोई कहे कि भाई ऐसा किसी भी तत्व को आप कह दो कि सूक्ष्म है इसलिए दिखाई नहीं देते,
अब कोई कह दे कि बंध्या का पुत्र भी सूक्ष्म है इसलिए दिखाई नहीं देता, बालू का तेल भी कहो कि इतना सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं देता, फैलने के बाद भी वो नहीं निकलता, क्योंकि वो सूक्ष्म है। ऐसे सूक्ष्म कह करके किसी पदार्थ को कुछ भी कहा जा सकता है, सूक्ष्म रूप में ये है। तो सूक्ष्म कह देने से थोड़ी ही वस्तु सिद्ध हो जाएगी। अभी भी पूर्व पक्ष का मत यहाँ पर दृढ़ है और खड़ा है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, ये सूक्ष्म है ही नहीं, हो सकता है वो है ही नहीं। भाई सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान तो हमें होता है, सूक्ष्म पदार्थ को किसी न किसी हम अनुमान से जान सकते हैं। जल जो है, वायु में जल के कण होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, लेकिन वही जब वायु में जल के कण संघनित हो जाते हैं और संघनित होकर के स्थूल बनकर के बारिश बनकर बरसने लगते हैं, तब हम उससे अनुमान कर लेते हैं कि ये कहाँ थे, कहीं ना कहीं थे। क्योंकि असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती, ये आगे बताएंगे, एक और सिद्धांत का प्रतिपादन आचार्य करेंगे। तो जो सूक्ष्म है उसका ज्ञान हम किसी न किसी लिंग से अनुमान से कर लेते हैं, लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि सूक्ष्म होने से महदादि तत्व दिखाई नहीं देते, इसमें क्या हेतु है? तो ऐसा प्रश्न न उठ जाए, इसके लिए आचार्य ने इस कारिका में वो शब्द भी डाल दिए और कहे कि कार्यतस् तद उपलब्धि। वे दिखाई तो सूक्ष्मता का कारण नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसका ज्ञान होगा, क्योंकि सूक्ष्म पदार्थों का भी ज्ञान होगा। ये तो आचार्य ने पहले ही भूमिका बना दी, अतीन्द्रियाणाम प्रतीति अनुमानात्। इस कारिका में उन्होंने कह दिया कि उसकी प्रतीति होती है, यानी कि उसका ज्ञान अनुमान से होता है। तो यदि महदादि जो व्यक्त हैं या प्रकृति हैं वो सूक्ष्म है और सूक्ष्म होते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसको कैसे हम जाने? क्योंकि सूक्ष्म वस्तुओं का भी ज्ञान आपने कहा था होता है। तो आचार्य ने कहा कि अनुमान से होता है। तो कौन से अनुमान है भाई जिसे हम जान पाए? तब आचार्य ने यहां पर कहा कार्यतः तद उपलब्धि। कार्यतः तद उपलब्धि, कार्य से उसकी उपलब्धि होती है। कार्य क्या है? जगत उसका कार्य है, और जब जगत कार्य है तो यह किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुआ होगा। ये तो सार्वभौम सिद्धांत है, कार्य कारण सिद्धांत। कार्य कारण सिद्धांत सार्वभौम है कि बिना कारण के कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता। ये वैशेषिक का सिद्धांत है और ये सब मानते हैं। ये आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत सिद्धांत है कि बिना कारण का कोई भी कार्य नहीं हो सकता, बीज होना चाहिए। इसलिए बीज से ही वृक्ष होगा, बिना बीज का वृक्ष नहीं हो सकता। तो कारण से ही कार्य हो सकता है, बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कारण हमें दिखाई नहीं देता, कारण हमें दिखाई नहीं देता, कार्य दिखाई दे रहा है। अब हम ये समानता दृष्टि अनुमान से एक नियम बना लिए कि बिना कारण का कार्य नहीं हो सकता। अब कार्य तो दिखाई दे रहा है लेकिन कारण दिखाई नहीं दे रहा है, तो कार्य से हम कारण का अनुमान कर लेंगे, कार्य से कारण का अनुमान हो जाएगा। जैसे खेत में किसान फसलों के बीज तो बोता है, खरपतवार के बीज नहीं बोता, खरपतवार के बीज नहीं बोता हो, लेकिन खरपतवार उग जाते हैं। अब वहां पर कोई कहे कि यह तो जो है, देखिए क्या खेल है कि ऐसे ही कुछ भी उत्पन्न हो जाता है, हमने तो डाला ही नहीं और फिर भी खरपतवार उग गए, तो वहां पर अनुमान क्या लगाया जाता है? कोई कहे कि नहीं ऐसे ही होता है, इसका कोई कारण नहीं है, तो स्वभाव से ही ऐसा है, वो तो जमेगा ही चाहे आप कितना भी कुछ करें। इसका मतलब कि बिना कारण के ही वो उत्पन्न हो गए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वह पूर्व में या तो उसमें घास होंगे, खरपतवार होंगे, उस खरपतवार पक जाने पर उसके बीज गिर गए होंगे, वो बीज जो है सुरक्षित रख लेती है, मिट्टी का स्वभाव है, धरती का ये स्वभाव है कि अपने गर्भ में बीजों को सुरक्षित कर लेती। ये विचित्र माया है कि आप उसको, उसी बीज को यदि घर में लाएं तो हवा लग जाता है, खराब हो जाता है, उसको अच्छे से रखना पड़ता है, हवा से बचाना पड़ता है, कीड़े से बचाना पड़ता है। लेकिन वही खुलेआम जो है पृथ्वी अपने गर्भ में छुपा कर रखी है, कुछ नहीं होता, न सड़ते हैं न गलते हैं और अपने समय से जम जाते हैं। तो वो जो है खरपतवार के बीज या तो पूर्व में खरपतवार होंगे, उसके बीज झड़ गए होंगे, या वो बीज इतने हल्के होते हैं कि कहीं से उड़ के बगल वाले खेत से आ गए होंगे, अथवा कोई नया बीज हम खरीद कर लाते हैं उसके माध्यम से आ गए।
बिना बीज के वो कैसे हो सकते हैं? इसलिए दिखाई नहीं दिए हमको, क्योंकि बारीक होते हैं। कुछ खरपतवार के बीज इतने बारीक होते हैं कि पता नहीं चलते, इसलिए उनको हम नहीं देख रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब कि है ही नहीं, बिना बीज के ही उत्पन्न हो गए, ऐसा नहीं है। बीज से ही उत्पन्न होते हैं, कारण से ही कार्य उत्पन्न होता है। तो कारण नहीं दिखाई दे रहा है, कार्य दिखाई दे रहा है, तो कार्य से हम कारण का अनुमान कर लेंगे। इस प्रकार कार्यतस् तत्सिद्धे है, कार्य से उन व्यक्त अव्यक्त आदि जो 24 पदार्थ हैं उनका हम ज्ञान कर लेंगे। तो इसलिए कार्य क्या है? जगत कार्य है। जगत कार्य है, स्थूल रूप में हम देख रहे हैं, पृथ्वी के रूप में जो पिंड है, ऐसे ही जो है ग्रह नक्षत्र सूर्य आदि के रूप में जो पिंड है उत्पन्न हुए हैं, उसका तो कुछ ना कुछ कारण होगा, कोई सूक्ष्म भूत जिसे वो मिलकर बना होगा। क्योंकि भौतिक विज्ञान भी मानता है कि परमाणु से ही जगत की उत्पत्ति होती है। और परमाणु कैसे होते हैं? अतीन्द्रिय होते हैं, उसको हम देख नहीं सकते किसी भी इंद्रियों से, लेकिन वो होते हैं। इसी प्रकार से ये जो व्यक्त और अव्यक्त रूपी जो 24 तत्व हैं, ये भी अतीन्द्रिय हैं और देखने में नहीं आते, लेकिन फिर भी होते हैं, और उन्हीं के संघात से यह जगत उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से महदादि तच्च कार्य, महदादि जो कार्य हैं उससे परस्पर कार्य से कारण का अनुमान हम कर लेंगे। और ये प्रकृति विरूपम स्वरूपम च, प्रकृति के विरूप भी होते हैं और प्रकृति के स्वरूप भी होते हैं। यानी कि प्रकृति से वैधर्म्य भी रखते हैं, विशेषता भी रखते हैं, अलग भी थोड़ा होते हैं, और समानता भी रखते हैं। यानी कि समानता और असमानता दोनों होते हैं, और प्रकृति से समान रूप में भी होते हैं। यानी कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है तो वो भी त्रिगुणात्मक होगी, और भिन्नता भी होगी। तो इस प्रकार से स्वरूपम और विरूपम, इस प्रकार से साधर्म और वैधर्म के आधार पर इन 24 तत्वों का परस्पर में कार्य से कारण का अनुमान हम करते जाएंगे। ऐसे करते करते प्रकृति तक हम पहुंच जाते हैं। तो इस अनुमान से इन 24 तत्वों का ज्ञान हो जाता है, ऐसा कारिकाकार ने कहा। इस प्रकृति स्वरूपम विरूपम को और भी आगे हम देखेंगे, अगले कारिका में वो आचार्य कहेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।